हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो CTET एग्ज़ाम में 2 दिन का समय शेष है। एडमिट कार्ड आप लोगों के हो सकता है आज शाम तक आ जाएं, नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जाते हैं। आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी होगी, पूरा आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा और मुझे आशा है कि आप लोग एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देकर आएंगे। लेकिन पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिन पर तुक्का लगाना पड़ता है। चाहे आप हो चाहे हम हो, इतना कोई भी होशियार नहीं होता कि 150 में से यानी 150 में से 150 प्रश्नों के सही उत्तर उसे आ जाएं। 1-2 प्रश्न ज़रूर ऐसे आ जाते हैं जिनमें तुक्का लगाना पड़ता है कि ये वाला इसका उत्तर हो सकता है, और वो टिक करके हम लोग आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, इसीलिए पूरे प्रश्न करने होते हैं। तो आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं, यानी जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको कैसे टिक किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको उन प्रश्नों को कर लेना है जो आपको आ रहे हैं। पहले किसी भी पोर्शन के प्रश्न हो, चाहे CDP, चाहे EVS, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट, चाहे लैंग्वेज सेकंड, पहले उन प्रश्नों को कर लीजिए जो आपको आ रहे हैं। अब उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तुक्का उन्हीं प्रश्नों पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, A, B, C, D। जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो इतनी तैयारी के साथ तो जाते ही हैं, ये नहीं कि 150 प्रश्नों पर तुक्का लगा के आएँ, ऐसा थोड़ी होता है। सभी लोग अपनी तैयारी के साथ पेपर देने जाते हैं, और ये नहीं कि मैम ने कहा था कि तुक्का लगाने का तरीका ये है तो 150 प्रश्नों पर तुक्का लगाया जाए, ऐसा नहीं है। आपको कुछ प्रश्नों पर तुक्का लगाना है। अब ABCD 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको कुछ विकल्प ऐसे लगेंगे जो उस प्रश्न के उत्तर हो ही नहीं सकता है, यानी कि कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, तो उनको काट दीजिए। जैसे आपको D विकल्प ऐसा लगे कि ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है, तो इसको कट कर दीजिए। अब A, B, C 3 विकल्प बचते हैं, इनमें से पढ़िए कि कौन सा विकल्प उत्तर हो सकता है। जो सबसे नज़दीक प्रश्न के लगे उसी को टिक कीजिए। एक तरीका तो ये है, विकल्प आपको कैंसिल करने हैं, कट करने हैं, और उसके बाद जो विकल्प बचते हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, और जो विकल्प सबसे नज़दीक हो प्रश्न से या संबंधित हो सबसे ज़्यादा, उसको टिक कीजिए। अब CTET में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, यानी CTET में CDP में खास तौर से ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें केवल, अलावा, रटना, दंड प्रक्रिया, इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। रटने पर बल नहीं दिया गया है। पेडागोजी में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, CDP में भी पूछे जाते हैं। पेडागोजी चाहे EVS पेडागोजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो रटने वाला जो भी विकल्प लिखा हो उसको तुरंत कट कर दीजिए। दंड प्रक्रिया वाला, मारने वाला, बच्चों को दंडित करने वाला, इस तरीके का विकल्प जो है उत्तर नहीं होगा, उसको भी काट दीजिए। इसके अलावा जो शिक्षण प्रक्रिया है वह बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो यदि कोई विकल्प ऐसा हो जिसमें शिक्षक केंद्रित दर्शाया जा रहा हो तो उसको भी काट दीजिए। और फिर आपको जब विकल्प आप कट कर देंगे तो इस तरीके से आपको सही विकल्प उत्तर जानने में सहायता मिलेगी, कि तो उसको टिक कीजिए। एक और तरीके पर बात कर लेते हैं, अगले तरीके पर बात कर लेते हैं। जैसे आपने अपने OMR में क्वेश्चन फिल कर लिए, जैसे पहले क्वेश्चन का आपने A लगा दिया, दूसरे का B लगा दिया, तीसरे का A लगा दिया, चौथे का D लगा दिया, इस तरीके से आपने अपना OMR फिल कर लिया। अब कुछ प्रश्न आपके बचे हुए हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि किस विकल्प को सबसे कम टिक किया है। जैसे हो सकता है कि आपने D विकल्प सबसे कम टिक किया हो, तो जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनके D विकल्प को टिक कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है कि यदि आपने
एवरेज आप देख लीजिए कि ए आपके अधिक हैं, बी भी हैं, सी भी हैं, डी आपके कम लग रहे हैं आपको अपने OMR में। तो कुछ प्रश्न जो 1-2 आपको नहीं आ रहे हैं उनके डी टिक कर दीजिए। यदि आपने बी कम टिक किए हैं तो उनको बी टिक कर दीजिए, सी कम टिक किए हैं तो सी कर दीजिए, या ए कम टिक किए हैं तो ए कर दीजिए। तो ये तरीका है। अब ये नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन पर 20-25 क्वेश्चन पर डी 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 करके आए, ऐसा नहीं। कुछ प्रश्नों की बात हो रही है, तुक्का कुछ प्रश्नों पर लगाया जाता है। सभी प्रश्न तुक्के के आधार पर हल नहीं किए जा सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तैयारी आपको करनी है, सब कुछ करना है और पेपर अपने हिसाब से हल करना है, अपने दिमाग से हल करना है, अपने बुद्धि से हल करना है जितना आपने पढ़ा है। अब कुछ प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं तुक्का सिर्फ उन्हीं पे काम करता है। ये नहीं है कि पूरा पेपर आप तुक्के के बल पर देने जाएं, ऐसा नहीं है। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। आपको पढ़ना है, पढ़कर जाना है, जितना आपने पढ़ा है उसे ध्यान में रखना है, उसी के आधार पर पेपर को हल करना है। और तुक्का सिर्फ कुछ प्रश्नों पर मुश्किल से 4-5 या 6-7 प्रश्न हो सकते हैं जिन पर टिक किया जा सकता है। सभी प्रश्नों पर यदि आप करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रख कर जाइएगा। आपको अपने दिमाग से पेपर हल करना है। अब कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिन पर तुक्का सभी लगा देते हैं। कुछ प्रश्न समझ में नहीं आते, कुछ का ऐसा लगता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता, या विकल्प ऐसे होते हैं बहुत रिलेटेड होते हैं तो अंतर नहीं कर पाते कि उत्तर क्या होगा। तो तुक्का सिर्फ उन्हीं पर लगाना है। या तो विकल्प कैंसिल करके लगाइए, या जो मैंने ट्रिक बताई है, जो CDP ये पेडागोजी वाले जो कीवर्ड हैं उनको याद रखिए। वो वाला विकल्प नहीं होगा जिसमें वो कीवर्ड होंगे, तो वो विकल्प उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको हल करना है। इसके अलावा विकल्प देख लीजिए, जो आपने सबसे कम टिक किए हों तो तुक्के वाले प्रश्न पर वो वाले टिक कर दीजिए। लेकिन पेपर आपको पूरा करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 150 में से 150 प्रश्न करके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। भले ही आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको उसको करना है। हो सकता है वो आपका सही चला जाए, तुक्का आपका सही बैठ जाए, आपको उसका नंबर मिल जाए। तो ये ध्यान में रखना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। पूरे प्रश्न आपको हल करके आने हैं। पहले जो आ रहे हैं, खूब अच्छे से आ रहे हैं, उनको टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उन्हें पढ़िए, समझिए, फिर टिक कीजिए। और उसके बाद जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं तुक्का उन पर ही लगाइए। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपके प्रश्न सही चले जाएं और आपको उनके नंबर मिल जाएं, क्योंकि पेपर में 1 नंबर भी मायने रखता है। जो लोग उनसे पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। तो इसीलिए आप सभी प्रश्न करके आइए, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न करने हैं। और तुक्के वाली ट्रिक सबसे बाद में अपनानी है। ऐसा नहीं पहले प्रश्न से ही आप तुक्का लगाने लगें, ऐसा नहीं करना है। जब बिल्कुल आपको लगे कि कोई प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तुक्का उस पर ही लगाइए और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देकर आइए। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।